हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2022 से 2023 के लिए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और बेटा ये क्वेश्चन है रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर से। हाँ बेटा, ये रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर से है और इसमें आपको दो स्टेटमेंट दी गई है। एक स्टेटमेंट को हम असर्शन बोलते हैं जो ए से डिनोट है, और बेटा एक स्टेटमेंट को हम रीजन बोलेंगे जो आर से डिनोट है। सीधी सीधी बात ये। उसके बाद आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है भैया, तो यहां पे असर्शन के बारे में बोलेगा और रीजन के बारे में बोलेगा। दो स्टेटमेंट, एक तो असर्शन है एक रीजन है, दोनों के बारे में बोलेगा। आप वो दोनों स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ेंगे, उनको जानेंगे और आप इन ऑप्शन पे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन अपना यहाँ पे सही है। तो असर्शन यहाँ पे मैं पढ़ता हूं और फिर इसके बारे में बताता हूं कि ये ट्रू है या फॉल्स, और रीजन में पढ़ता हूं फिर बताता हूं ये ट्रू है या फॉल्स, और फिर ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनका हम जवाब देते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटा असर्शन में बोला है ए रिलेशन आर, एक रिलेशन आर दिया है, डिफाइन ऑन द सेट ए, सेट ए के ऊपर, क्योंकि रिलेशन सेट ए पे डिफाइंड होता है, सीधी सी बात है। इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बोला है कि ये जो रिलेशन आर है बेटा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इस स्टेटमेंट में ये बोला है, जो असर्शन स्टेटमेंट है उसमें साफ साफ बोला है कि भैया जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है भी या नहीं। तो बेटा यहां पे आपको पता होगा अगर सेट ए के अंदर वन एलिमेंट है, ये वाला वन, तो वन वन आर में होना चाहिए, ऐसा है? बिल्कुल है सर, ये रहा। सेट ए के अंदर अगर थ्री एलिमेंट है तो थ्री थ्री आपका आर में होना चाहिए, वो भी है। और सेट ए के अंदर अगर फाइव एलिमेंट है तो फाइव फाइव आर में होना चाहिए, वो नहीं है। तो यहां पे आप क्या कहोगे कि फाइव फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू, फाइव फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फाइव फाइव आर में नहीं है। और फाइव आपका किस में था? सेट ए में था। फाइव आपका सेट ए में था पर फाइव फाइव आर में बेटा नहीं है। तो आप यहां पे सीधा सीधा क्या कहोगे कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बोलोगे। तो यहां पे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यस। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट आपके फॉल्स है, ये स्टेटमेंट बेटा आपकी फॉल्स है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाय डेफिनेशन भी जाओगे वही चीज है ना, सेम। एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, और ए आर में होना चाहिए। तो हमारे पास ए का काम वन भी कर रहा है, थ्री भी कर रहा है, फाइव भी कर रहा है, पर यहां पे फाइव फाइव आर में नहीं है, तो इसलिए रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात करते हैं रीजन की बात करते हैं। बोल रहा है कि ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। एक रिलेशन आपका सेट ए पे ट्रांजिटिव कहलाएगा इफ फोर ए बी बिलोंग्स टू आर हो एंड बी सी बिलोंग्स टू आर हो, वी हैव ए सी बिलोंग्स टू आर रख पाए यहां पे। तो बेटा ये बिल्कुल राइट चीज है। ट्रांजिटिव रिलेशन की साफ साफ डेफिनेशन लिखी है कि भाई अगर ए बी आर में है, ए बी अगर आर में है, ए बी आर में है एंड बी सी आर में है और बी सी भी आर में है, तो इससे क्या इंप्लाइज होता है? ए सी आर में। तो यही कहानी यहां पे लिखी है, साफ साफ यही कहानी इस स्टेटमेंट में लिखी है। तो ये जो रीजन स्टेटमेंट है बेटा ये आपका एकदम ट्रू है। यस बेटा, ये रीजन स्टेटमेंट आपका ट्रू है, रीजन स्टेटमेंट ट्रू है। और जो असर्शन जो आपका स्टेटमेंट था वो आपका फॉल्स है। तो अब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं ये नीचे से ऑप्शन चेक करता चलता हूं। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन इसमें बोला है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बिल्कुल राइट बात है, यही ऑप्शन पकड़ में आ गया, डायरेक्ट और चेक करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे ए जो स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स है, असर्शन से था, और आर जो स्टेटमेंट है ये बोल भी रखा असर्शन से ए स्टेटमेंट और यहाँ पे रीजन से आर स्टेटमेंट। आर जो स्टेटमेंट है आपका वो ट्रू है, आर जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बच्चों करेक्ट होता है ना, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट होता है। यस।